चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। प्रभु श्री राम के धाम चित्रकूट में आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव को दिन भर गुरु भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से लेकर अभी भी श्रद्धालु मठ मंदिरों में गुरुओं की पूजा अर्चना में जुटे हैं। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा, लेकिन श्रद्धा का जो जनसैलाब चित्रकूट में उमड़ा वह देखते बना। देश के विभिन्न हिस्सों से आकर शिष्यों ने बाकायदा गुरुओं की पूजा अर्चना की, तो वहीं मठ मंदिरों में दिन भर भंडारे का आयोजन भी होता रहा। खासतौर पर चित्रकूट के आचार्य आश्रम, कामदगिरी प्रमुख द्वार, भरत मंदिर, ब्रह्मापुरी आश्रम चित्रकूट में लाखों की संख्या में पहुंचकर भक्तों ने गुरुजनों के दर्शन किए और पूजा अर्चना के साथ गुरु दीक्षा ली। भक्तों ने ब्रह्मापुरी आश्रम के महंत राम नरेश दास जी महाराज से गुरु मंत्र लिया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वापस घर को रवाना हुए। चित्रकूट के प्रमुख मठ मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। गौरतलब है, हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि एक गुरु है जो अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त गुरु की पूजा अर्चना करने चित्रकूट पहुंचते हैं। उद्घोष समय के लिए सुरेश कुमार। आज हम सभी अपने आचार्य मंदिर नया गांव में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने आए हैं और हम लोग जो है तो यहाँ करीब 45 साल से आ रहे हैं गुरु जी के यहाँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों के गुरु थे बड़े महाराज जी और हमारे मायके के गुरु भी थे बड़े महाराज जी। तो उनके स्थान प्राप्त होने के बाद युवराज स्वामी जब चार्ज में आए तो हम सब बहुत दुखी थे, लेकिन हमें ये था कि सब इन्हीं में समाये हुए गुरु जी और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारी पहली गुरु तो माँ होती है, माँ है पहली गुरु, उसके बाद हमारे शिक्षक होते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। उसके बाद ना फिर हमें आस्था के तौर पर हमें एक गुरु बनाना होता है। बिना गुरु के कोई दान पुण्य, कोई पूजा पाठ करने कोई महत्व नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व है, इसलिए हम सब गुरुओं को भगवान के रूप में देखते हैं और आज का दिन तो इनको वैकुंठ धाम ही इनको समझते हैं हम लोग। तो गुरुओं की सेवा और पूजा करना परम सौभाग्य, अगर उनकी एक नजर पड़ जाए हमारे ऊपर तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। गुरु का अर्थ है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञानार्जन कराए, अंधकार को दूर करे, व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए, उसको संस्कारवान बनाए, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु का शाब्दिक तात्पर्य है। और सृष्टि में सर्वोत्तम सबसे ऊंचा स्थान गुरु का ही है। गुरु बिनु भवनित तरह न कोई, जो सहाय शंकर सम होई। इस भवसागर से पार कराने की सामर्थ्य गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। बिना गुरु के कोई भी ऐसा देव इस सृष्टि में नहीं है जो इस भवसागर से पार करा सके। इसलिए गुरु और भगवान दोनों खड़े थे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक शिष्य ने, सेवक ने, दास ने, एक व्यक्ति ने पूछा भगवान से कि प्रभु पहले आपको प्रणाम करूं कि पहले गुरु को? तो भगवान ने स्वयं बता दिया कि पहले गुरु है, इसके बाद मैं हूँ। सर्वप्रथम आप गुरु को प्रणाम करो, इसके बाद ही मुझे प्रणाम करोगे और स्वीकार होगा। यदि गुरु को प्रणाम नहीं किया तो मुझे स्वीकार नहीं होगा। इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में पूर्ण सफलता के लिए, पूर्ण सार्थकता के लिए, पूर्ण फलीभूत होने के लिए गुरु करना अनिवार्य है। गुरु जी के चरणों का आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विगत कई वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और आज गुरु दक्षिणा लिया गुरु जी से, बहुत अच्छा लगा। और भगवान चाहूंगा कि सब आशीर्वाद इसी तरह भगवान का बना रहे हम लोग के ऊपर। संजीव सिंह परिहार, नागौर। कामदगिरी पीठ में परंपरागत ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप, हरि महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। जो घनघोर अंधकार में है उनको गुरु के माध्यम से ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है। और गुरु को ये नहीं मानना चाहिए कि हाड़ मांस का पुतला है, नहीं नहीं, गुरु साक्षात ईश्वर है, हरि के रूप में है। और इस संसार में आने के बाद गोविंद से मिलाने वाला गुरु है। इसीलिए जो आषाढ़ मास में
जो हमारी पूर्णिमा आती है वो गुरु पूर्णिमा होती है, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा को हमारे हिंदू सनातनी पद्धति से गुरु पूजन किया जाता है। आज कामदगिरि पीठ में विशाल आयोजन था गुरु पूर्णिमा महोत्सव का, जिसमें गुरुदेव भगवान का सभी ने पूजन किया। गुरुदेव भगवान ने भी अपने गुरु और आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का पूजन किया। फिर इसके बाद हम सभी ने गुरुदेव भगवान का पूजन किया। पूजन चल रहा है अभी भी और भंडारे का प्रसाद भी चल रहा है। इसमें शिष्य को दीक्षा में यही संस्कार दिए जाते हैं कि हमें परमार्थ करना चाहिए, हमें कल्याण करना चाहिए, हमें इस जीवन को प्रभावित करके नहीं जीना चाहिए, न दूसरे का जीवन प्रभावित करना चाहिए। सर्व कल्याणकारी विचारधाराओं से हम लोग जोड़ते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जो हमारी हिंदू धर्म सनातनी पद्धति है उसका पालन करें। हमारी सनातनी पद्धति परमार्थी है, कल्याणकारी है। इन सारी संकल्पनाओं से हम जोड़ते हैं और पर्यावरण से जोड़ते हैं कि वृक्ष अवश्य लगाना है। वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, जल को बचाओ जीवन बचाओ। रास्ते में कहीं पर आप लोग भीड़ मत लगाइए, 2-4 लोग मत दिखाई दीजिए, क्योंकि यहाँ चलने लगा है, नियमित रूप से पूजा अर्चना चल रही है, इसलिए अनावश्यक बीच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए आपका आना जाना ठीक नहीं है। सभी व्यक्तिगत ध्यान देंगे, यहाँ से पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को भी प्राप्त करेंगे। यहाँ जो बस स्टैंड सत्संग भवन नीचे है उसमें चल रहा है, कोशिश करिएगा कि वहाँ पर भी थोड़ा भीड़ का परिचय दें। वहाँ पर भी जो भीड़ भी है कहीं पर भी थोड़ा सा इंतजार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आए पूजन किए प्रसाद पाए तो चल दिए, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं।